सोशल मीडिया के फेमस यूट्यूबर पारस ठकराल इन दिनों एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पारस ठकराल स्नेहा से अलग होकर अब दूसरी शादी कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, अभी एक साल पहले ही पारस ने ये कहा था कि वो कभी भी अब शादी नहीं करेंगे, वो अपने बेटे हृदय को अकेले ही संभाल लेंगे। लेकिन फिर भी वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं। भाई पारस, आप कितना झूठ बोलते हैं। क्या पारस जिससे शादी करने जा रहे हैं उसे वो पहले से जानते हैं, या फिर सच में वो लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज कर रहे हैं? और क्यों वो अपनी होने वाली वाइफ का फेस रिवील नहीं करा रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने जिससे सगाई की है उसका नाम तक भी छिपा रखा है? तो क्या है पारस की झूठी कहानी की असली सच्चाई? आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं, और साथ ही उनकी न्यू वाइफ के बारे में कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी यही कहेंगे कि स्नेहा ने पारस ठकराल को छोड़कर सही किया। तो ऐसे सुने अनसुने राज के बारे में जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पारस ठकराल और स्नेहा सचदेवा की सुहाग रात वाली एक वीडियो वायरल होने की वजह से ये सोशल मीडिया पर खूब फेमस हो गए। इन दोनों कपल्स के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था और इनका एक क्यूट सा बेटा भी है जिसका नाम हृदय है। ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन स्नेहा और पारस के बीच कुछ आपसी बातों को लेकर इन दोनों के बीच काफी लड़ाइयाँ होने लगी और इन्हीं झगड़ों से तंग आकर स्नेहा ने पारस को डिवोर्स दे दिया। लेकिन बच्चे को पारस ने अपने पास ही रखा। हालांकि डिवोर्स होने के बाद इन दोनों ने बहुत से इल्जाम एक दूसरे पर लगाए। दोनों इन्हीं झगड़ों की वजह से काफी दिनों तक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय भी बने रहे। और पारस से अलग होने का कारण उस समय स्नेहा ने किसी वैशाली नाम की लड़की के बारे में बताया था, लेकिन तब लोगों ने इतना गौर नहीं किया। फिर स्नेहा उधर अपनी मम्मी के घर में किसी तरह से अपने बच्चे को भुलाकर खुश रहने की कोशिश करने लगी, और इधर पारस अपने बेटे हृदय के साथ ब्लॉग बनाकर खुश रहने लगे। पारस अकेले ही हृदय की देखभाल करने लगे। लेकिन एक दिन पारस ने अपने ब्लॉग में ये बताया कि उन्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। तो फिर क्या, उसी दिन से लोग इनके ब्लॉग और इनके द्वारा बोली गई छोटी सी लेकर बड़ी बातों पर नोटिस करने लगे। वहीं कुछ लोगों ने पारस से ये भी पूछा कि आपने कहा था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, तो आपने एक साल के अंदर ही शादी करने का फैसला कर लिया? तभी पारस सफाई देते हुए कहते हैं कि मैं ये शादी सिर्फ अपने बेटे हृदय के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उस छोटे से बच्चे को एक माँ की जरूरत है जो उसका अच्छे से देखभाल कर सके। वहीं कुछ लोगों ने पारस से एक और सवाल किया कि क्या आप लव मैरिज कर रहे हैं या फिर अरेंज मैरिज कर रहे हैं? तो पारस ने कहा कि वो अरेंज मैरिज कर रहे हैं। लेकिन पारस को क्या पता कि उनके झूठ को लोग जल्द ही पकड़ लेंगे। पारस से लोगों ने उनकी होने वाली वाइफ का नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी होने वाली वाइफ का नाम टी से शुरू होता है। यहाँ पर भी पारस ने लोगों से झूठ ही बोला, क्योंकि पारस के जिस दिन एंगेजमेंट थी उस दिन स्टेज पर पारस और वैशाली का नाम लिखा था। जी हाँ, ये वही वैशाली है जिनके बारे में स्नेहा ने बताया था। लेकिन उस वक्त पारस ने स्नेहा को गलत साबित कर दिया था। लेकिन फिर भी लोगों के बातों को गलत कहते हुए पारस ने साफ मना कर दिया कि वो वैशाली ने उसका नाम तो टी से शुरू है। वहीं पारस ने ये भी कहा कि वो अपनी होने वाली वाइफ का फेस एंगेजमेंट दिन वाले रिवील कराएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं कराया। तो क्या पारस ये सब व्यूज पाने के लिए कर रहे हैं या फिर वो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये तो पक्का है कि पारस ने लव मैरिज की है। अभी पारस की होने वाली वाइफ वैशाली पारस के घर भी आई थी और पारस वैशाली के साथ बाहर घूमने भी जाया करते हैं। तो अगर अरेंज मैरिज होती तो किसी भी लड़की या फिर लड़के को उसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ तो मात्र 15 दिन एंगेजमेंट को हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं जैसे बहुत सालों से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो भाई पारस, आप चाहे कितना भी झूठ बोल लीजिए, आपका झूठ लोग पकड़ ही लेंगे। और अगर आप वैशाली से एंगेजमेंट की है या फिर किसी और लड़की से की है तो उसका फेस लोगों को दिखाकर बात साफ कर दीजिए। ऐसे सबको घुमा क्यों रहे हैं? लेकिन पारस ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो व्यूज पाने के लिए लोगों को गोल गोल घुमा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही पारस और वैशाली के बारे में छोटी सी जानकारी। बाकी ये लोग कब शादी करने वाले हैं ये हम आपको जल्द ही अपने वीडियो के जरिए बताएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।